नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तारीख हो गई 14 सितंबर और अब शारदीय नवरात्र भी शुरू होने हैं। घर घर में पूजा की तैयारी हो रही है, लेकिन बिहार में लोकतंत्र का त्योहार भी आने वाला है, यानी कि चुनाव आने वाला है। और चुनाव से पहले सियासी भूचाल आया हुआ है, सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। हर पार्टी की ओर अगर आप ध्यान देंगे, वहां से कोई ना कोई बड़ी खबर है, अलग खबर है, विकास की भी खबर है। हम उन तमाम खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। तेजस्वी यादव को लेकर भी बात होगी, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर भी बात होगी और विभिन्न पहलुओं पर बात होगी, चर्चा होनी है। बहुत हंगामा भी हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने कल मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया, 243 सीट पर तेजस्वी ही लड़ेंगे। कुछ दिन पहले एक निजी चैनल के कंक्लेव में भी उन्होंने कह दिया, अगले मुख्यमंत्री के रूप में हम ही होंगे। हमारे यहाँ लाइव स्ट्रीम से कंक्लेव में उन्होंने कहा था, अब तो नीतीश जी जा रहे हैं, अब हम आएंगे। ये तो देखिए, क्लियर है, 243 पर तेजस्वी। ये सीधा मैसेज दे रहे हैं अलायंस पार्टनर के सभी सहयोगी दलों को। नहीं देखिए, इसको ऐसे हम लोग जब डिकोड करते हैं किसी बात को, तो ये तेजस्वी यादव जो तो ड्राइविंग सीट पर हैं और महागठबंधन के वह कन्वेनर भी हैं, संयोजक भी हैं। तमाम जिम्मेवारियां उन्हीं के कंधों पर है। तो ऐसे में समझा जा सकता है तेजस्वी यादव जब इस कह रहे हैं कि 243 पर हम ही लड़ रहे हैं, इट मीन्स कि वो महागठबंधन के नेता के रूप में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। इसको ऐसे नहीं करना है कि आरजेडी ही 243 पर लड़ रही है। ये तैयारी अलायंस पार्टनर से कोई भी, मान लीजिए विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है या अन्य वाम दल लड़ते लेफ्ट हैं, पार्टीज। तो वो आपको वहां पर मजबूती के लिहाज से जो जिसकी झोली में जाएगा महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, वो सीट शेयरिंग के बाद, तो वहां से यह लड़ाई तो सामूहिक होगी। संयुक्त रूप से लड़ करके इंडिया ब्लॉक आपको महागठबंधन लड़ाई लड़ेगा। लेकिन तेजस्वी जो चेहरा है, वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का चेहरा वही है, वही उम्मीदवार है, वही प्रत्याशी है, वही, उन्हीं को जीत हार और मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेवारी उन्हीं के कांधे पर है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह सब एकदम पूरी तरह से लकीर खींची हुई है। यह देखा जा सकता है जिस तरीके से आपको एनडीए में नीतीश कुमार चेहरा है, उसी तरह से महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव ही चेहरा है। तो वो ठीक कह रहे हैं कि 243 पर तैयारी है। अब जो जिसके, मान लीजिए आरजेडी जितने पर लड़ रही है, रेस्ट जो उनके अलायंस पार्टनर, तो वो वोट जब जब होगा तो क्लब होगा, जुड़ेगा, तो वही जो है सो अलायंस पार्टनर उनका जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने 243 सीट पर तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव होना, ये भी तय है। निश्चित ये रूप इशारों इशारों में बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इन बातों को कहने से भी इनकार किया है। कांग्रेस की ओर से कृष्णा अल्लावारू हो, राजेश राम हो, पप्पू यादव हो, सभी इतने नेता हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी पिछले दिनों जब आए थे, उन्होंने भी खुलकर नहीं कहा। मतलब से इससे देखिए, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होगा। नहीं, देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस की जो माने राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसका यही रहता है कि विधायक दल की बैठक में अब जब संख्या बल, जो मैजिकल फिगर है, जो जादुई आंकड़ा विधानसभा में 243 में है, तो जो आएगा उसमें जो विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ही नेता भी, प्रतिपक्ष का नेता हो या चीफ मिनिस्टर चेहरा हो, या चुना जाएगा। यह तो एक नॉर्म्स है कांग्रेस पार्टी का। यह देखिए, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि जिस स्टेट में जो भी क्षेत्रीय दल है ड्राइविंग सीट पर रहती है, उसी का चीफ मिनिस्टर वहां पर होता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यहां पर बड़ी पार्टी है विधानसभा में। आप गणित के हिसाब से भी देखिएगा तो इस लिहाज से वह नेता प्रतिपक्ष हैं। तो 243 पर ठीक कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से टैक्टफुल इस बार लड़ाई लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत टैक्ट है, टैक्ट, एक्ट और फैक्ट, ये तीनों चीज आपको महागठबंधन और तेजस्वी यादव समझ रहे हैं इस बात को। इसीलिए वह कह रहे हैं कि हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। तो यह एकदम स्पष्टता के साथ है। आप तेजस्वी यादव को कोई कमतर करके छोटे में नहीं आके, तेजस्वी यादव जितनी बात कह रहे हैं, तो राजनीति के वह भी बड़े चेहरे, बड़े जो अब तक माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। तो इस लिहाज से आप मान के चलिए कि वह बड़ी लड़ाई का संकेत वो दे रहे हैं। वो बड़ी लड़ाई का संकेत दे रहे हैं। और तो जिलों में दौरा भी होना है, बिल्कुल 16 से 20। बिल्कुल। अभी तो फिलहाल मधुबनी में हैं, कल पूर्णिया गए थे और जिलों में उनका दौरा हो रहा है। 16 से 20 का कार्यक्रम तय हो चुका है। सभी क्षेत्रों में जाएंगे, नालंदा जाएंगे, गया, जहानाबाद जाएंगे, उधर फिर आपको सीमांचल की ओर भी जाना है। तो इन तमाम जिलों में दौरा करेंगे और इससे पार्टी की ताकत को और मजबूती मिलनी है। निश्चित रूप से देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, वह जब दौरा करेंगे, आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, बात करेंगे, तो उसका आपको दिखाई पड़ता है। ग्राउंड जीरो पर कोई भी, अगर हम और आप भी मेहनत करेंगे
तो वह आम आवाम से कनेक्ट करेगा, तो वह लाभ पार्टी को, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को होगा। इसलिए हाथ से तेजस्वी का यह जो शेड्यूल जारी हुआ है, 10 जिलों का भी प्रथम चरण में दौरा है, उसके बाद फिर सेकंड फेज निकलेगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जब घूमेंगे बिहार में तो उसका पेनिट्रेशन उसका दिखाई पड़ेगा आपको। और देखिए, इस बार हम बार बार एक चीज कहते हैं कि बहुत कीन कंटेस्ट होगा हर विधानसभा क्षेत्र में। कोई मुगालते में ना रहे कि तेजस्वी यादव को हम पटक देंगे या उनको हल्के में लेने, हल्के में जो लेगा वह निश्चित रूप से वह धाराशायी हो जाएगा। पछताएगा। निश्चित। चलिए, हम अगर बात करेंगे आगे डेवलपमेंट की ओर आते हैं, जो एनडीए का एजेंडा है। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। पूर्णिया में वो करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ भी होना है, एक बड़ी सौगात। तो सीमांचल के लोगों के लिए खुशखबरी, वहाँ अच्छी खबर है नहीं? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आते हैं, जब जिस भी स्टेट में आते हैं, जिस भी जहां पर भी जाएंगे वहां बड़ी सौगात। अब देखिए, पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बनने की बात है उसका लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, तो ये बिहार को ये चौथा हमको लगता है कि ये एयरपोर्ट होगा। ये इतनी बात समझ लीजिए। तो वहां से कनेक्टिविटी, जो एयर कनेक्टिविटी की बात होती है, उससे विकास होगा। और जब एयर कनेक्टिविटी का होगा तो डेवलपमेंट पूर्णिया का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तो ऑफ द कैमरा हम लोग बात भी कर रहे थे कि पूर्णिया में जमीन का जो है सो रेट बूम कर गया है। तो बूम करने का ये क्या मामला है? यही है कि जब एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगा तो निश्चित रूप से वहां पर डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो बड़े बड़े उद्योग धंधे कारोबार सब कुछ होगा। तो वहां का एनडीए की सरकार अपना काम दिखा रही है। बिल्कुल। और वहां पर देखिए, वहां पर आपको पूर्णिया जो है सो, पूर्णिया किसका लोकसभा क्षेत्र है? राजेश रंजन और पप्पू यादव का क्षेत्र है, जो निर्दलीय जीते हैं। वो उनकी पार्टी नहीं है, रूलिंग पार्टी में वो नहीं है, निर्दलीय जीते हैं। लेकिन वहां पर एक और मंत्री है, आपको लेसी सिंह है, वह बिहार की मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, बड़ी नेता, धमदाहा जीत के आती हैं। और देखिए, धमदाहा में बहुत कुछ हो गया, इथेनॉल प्लांट हो गया, धमदाहा में आपको अच्छा हाईवे सड़क सब कुछ हो चुका है। और ये जो पूर्णिया एयरपोर्ट हुआ है वो भी धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। इथेनॉल प्लांट हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, वो सब चीजें, तो धमदाहा को भी बड़ी सौगातें मिली हैं। लेसी सिंह ने प्रयास किया हमेशा कि धमदाहा अच्छा हो, धमदाहा चमके, बेहतरीन हो। पूर्णिया तो अच्छा हो ही, लेकिन उसमें से भी धमदाहा, उसके लिए लेसी सिंह ने काफी काम किया है। सन 2000 में जीती थी, इतने साल हो गए और धमदाहा के लिए वो काम करती रहती हैं। उनके भी अथक प्रयास रहे हैं, केंद्रीय रेल मंत्री से मिलना हो, बहुत सारी बात है। बिल्कुल। देखिए, लेसी सिंह, आप थोड़ा सा अगर यदि इस पर हम लोग अभी सुबह की चाय में चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे भी अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम बताएंगे कि आपको लेसी सिंह के जीतने का कारण क्या रहता है, कैसे रहता है, उनके जात का, उनके समाज का। जो हम लोग बात करते हैं कि जात समाज का वोट पड़ता है, तो उनके जात समाज का वोट कितना है, तो यह हम बताएंगे। लेकिन लेसी सिंह ने निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए बहुत काम किया है और काम करती चली आ रही है। जात ना पात करे सबकी बात। बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे थे, देखिए लेसी सिंह में खासियत है, पटना में बहुत कम मिलती हैं, क्षेत्र में मिलती हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो या कि विभागीय मीटिंग हो, क्योंकि बिहार के मंत्री हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग के मंत्री है, तो जिम्मेदारी सबकी है। मधुबनी भी हो जाती है, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। लेकिन पूर्णिया में जब जब रहेंगी, क्षेत्र में रहेंगी, और उनकी अच्छी बात है, महिला हैं, लड़ती हैं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ती हैं, हक के लिए लड़ती हैं, उनको हक दिलाने के लिए लड़ती हैं। और हमको तो एक बार हम पूर्णिया, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि अधिकारी घर पर आता है राशन कार्ड देने के लिए, तो ऐसी बात है, तो ये अच्छी चीज है। लेसी सिंह ने भी अच्छी पहल की है, सराहनीय पहल की है, और उनका भी अथक प्रयास रहा है धमदाहा को चमकाने में। खास करके पूर्णिया पर विशेष ध्यान हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो मेहरबानी रही है, उनकी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, ये सराहनीय काम है। तो हमें जो सही है वो तो कहेंगे हम। चलिए, हम अगर आगे बात करते हैं, देखिए पूर्णिया की बात हमने की, प्रधानमंत्री की बात हमने की, अब बात जरा हम करते हैं अलग राजनीति से इतर। जेपी नड्डा भी आए थे, मीटिंग हुई, अमित शाह भी आने वाले हैं, सीट शेयरिंग का भी मामला लगता है जल्द सुलझेगा। देखिए, निश्चित रूप से जेपी नड्डा कोई भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और है भी इस लिहाज से, तो वह निश्चित रूप से जेपी नड्डा आए थे। बिहार में विधानसभा का आम चुनाव होना है और वह 2025 225 का नारा जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, तो ऐसे में उस पर काम हो, ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी है। डबल इंजन की सरकार हम लोग कहते हैं, तो डबल इंजन सरकार का जो योगदान है वह आम आवाम तक वह कन्वे हुआ है कि नहीं, और भी बूथ लेवल तक क्या स्थिति है, क्या होगा, कैसे होगा चुनाव में, और कौन कौन सीट पर हम लोग स्ट्राइक करेंगे, जो हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के कोटे में सीट है उस पर क्या चुनाव में रणनीति होगी, एनडीए का अन्य जो सीट होगा उस पर क्या। तो तमाम मुद्दों पर गहन चिंतन मनन कोर कमेटी की बैठक में तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे।
और उसके बाद से मुख्यमंत्री से भी जो है सो उनकी मुलाकात की बात कही गई है। तो वो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात है कि जेपी नड्डा ने जो कोर कमेटी के साथ बैठक की, नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनसे भी वह मिलेंगे, तो मिलकर के वह चर्चा उन्होंने, तो वह क्या निकल करके आता है लबोलबाब, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी सवाल हो रही थी, शायद कुछ वायरल फीवर हो गया था। बिल्कुल। हालांकि अब वो स्वस्थ हैं, इस बात की भी जानकारी मिली है। और देखिए, अब त्योहारी समय आ रहा है, त्योहार आ गए हैं। हम बात करेंगे, देखिए बिहार के तमाम जितने नगर निकाय हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, उनके चेयरमैन हों, मेयर हों, वो सभी आक्रोशित हैं। जो नगर निकाय के नियमावली में कुछ संशोधन किया गया है सरकार की ओर से, नगर विकास विभाग की ओर से, इसे लेकर कल पटना में एक प्रदर्शन भी देखने को मिला, सड़कों पर उतरे हुए थे सभी। और कहीं ये महाआंदोलन न बन जाए, क्योंकि अब ये कह रहे हैं सशक्त स्थायी समिति जो चयन होगा वो पार्षद के द्वारा होगा। अब जनता चुन कर भेजती है मेयर, तो मेयर तय करेंगे। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनेगा तो कैबिनेट वो तय करेंगे ना, मेयर तय करेगा कि उसके कैबिनेट में कौन होगा, सशक्त स्थायी समिति में कौन होगा, नगर परिषद के चेयरमैन तय करेंगे, पार्षद थोड़ी तय करेंगे। वो कभी अच्छा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए इसीलिए अब महापौर दिखे तो एक बात समझ लीजिए कि महापौर किसी भी जिला का कहीं पर भी है तो वह प्रथम नागरिक होता है। अब प्रथम नागरिक ही जो है सो अपने अपने जिले में अब आगे बढ़ करके इस मांग को रख रहा है सरकार के समक्ष। तो यह सरकार को भी यह सोचने वाली बात है कि महापौर किसी बात को कह रहे हैं तो उस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए और उस पर त्वरित एक्शन भी होना चाहिए कि क्या मसला है। अब देखिए महापौर को आंदोलन करने की नौबत आ रही है तो यह ठीक वो भी बात चुनाव है। के समय में तो बिल्कुल वही हम कह रहे एनडीए हैं को फजीयत हो जानी है। ये निश्चित रूप से यह सुखद संदेश नहीं होगा आम आवाम के लिए। यह सोचने और देखने वाली बात है सरकार के स्तर पर। तो ये तमाम खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं, आपसे चर्चा की है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये खबरें जो है वो आप तक पहुंचाती रहेंगे, हम पहुंचाते रहेंगे, निरंतर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि पल पल खबरें मिल रही हैं, पल पल खबरें बदल रही हैं। राजनीति में कुछ नया, कुछ अजीब हो रहा है। अब तो सभी नेता आज से पूर्णिया पहुंच जाएंगे, एनडीए के बिल्कुल। तमाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, महामहिम राज्यपाल भी जाएंगे। और बिहार को अच्छी सौगात, बड़ी सौगात। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी खबर रही जो सुबह के चाय के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे, बार बार कह रहे हैं, याद रखेंगे लोग, महागठबंधन के लोग। लेकिन कांग्रेस के लोग जो ना बोल रहे हैं, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो फिर उनको नुकसान होगा। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए कांग्रेस, हम बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस ने एक तरीके से, देखिए सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, राजनीति हो रही है, तो इसलिए आपको, और सामने एनडीए एनडीए है। एनडीए में क्या, जैसे कल ही की बात लीजिए ना भाई, अब जब कर ही रहे हैं चर्चा, कल क्या हुआ, मंत्री और एमएलसी भिड़ गए हाँ, एक नहीं स्टेज पर। बिल्कुल। जमुई में क्या हुआ, मंत्री सुमित सिंह थे और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद थे जो जेडीयू में हैं, चकाई में। चकाई में, बिल्कुल। चकाई से ही वो लड़े थे 2020 बिल्कुल। में, हार गए। बिल्कुल। फिर 2022 में लग रहे स्थानीय निकाय कोटे से, वहां भी हार गए। तो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह से मंच पर भिड़ंत हुई, ये दिक्कत हो गई। निश्चित रूप से देखिए इस तरीके का लोकतंत्र में इस तरीके की बात नहीं ठीक है। अपनी बात रखिए, अपने नेतृत्व के पास बात रखिए। अब सार्वजनिक रूप से मंच पर जो है सो भीड़ा भीड़ी हो तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। और या वो मंत्री हो, या वो पूर्व विधान परिषद के सदस्य हो, या विधायक हो, यह चीज नहीं होना है तो सब चाहिए। एनडीए के ना। बिल्कुल। ये तो यह मैसेज ठीक नहीं गलत है। मैसेज जाता है। बिल्कुल। गलत मैसेज जाया गया ही है। लेकिन खैर, इसमें मंत्री ने बीच बचाव किया, मंत्री ने सूझबूझ दिखाकर अपनी बातें रखकर लोगों के सामने वहां से वो चल पड़े, नहीं तो फिर और मामला बढ़ता और हाथापाई की नौबत आती। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, खबरें देखा, पल पल बदल रही हैं। बिहार में कई खबरें हैं जो आप तक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें, आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लाइव स्ट्रीम से आपका रिश्ता जो बना हुआ है, ये अच्छा बना रहे, प्रेम और सौहार्द का वातावरण हमारे बिहार में बना रहे, बिहार विकसित हो, ये हम भी चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोकतंत्र का त्यौहार आ रहा है, बहुत मसालेदार खबरें मिलेंगी, हम तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।